काश किसी ने मुझे पहले बता दिया होता इस बुक के बारे में। अगर ये बुक मैं पहले पढ़ लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। काश किसी ने मुझे बताया होता कि पैसों के पीछे मत भागो, पैसों को अपने पीछे भगाओ। किसी ने बता दिया होता कि स्कूल जो हमें सिखा रही है वो असली जिंदगी की तैयारी नहीं है। जो मैं जानता हूँ, ये बुक पढ़ने के बाद जो मैंने सीखा है वो आप भी जान लो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो एक बात की गारंटी है, आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा के लिए बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स जायसवाल है और आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की सुपर हिट बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग खोलने वाली फाइनेंशियल जर्नी। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके रियल पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, एक उनके दोस्त माइकल के पिता जिन्हें वो मुंह बोला पिता मानते थे, उन्हें वो रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट कियोसाकी के जो रियल पिता थे जिन्हें वो कहते थे पुअर डैड, वो बहुत पढ़े लिखे थे। उनका मानना था कि एक अच्छी कॉलेज में पढ़ो, एक अच्छी नौकरी लो और अपना लाइफ सेट कर लो। लेकिन जो उनके रिच डैड थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक बिजनेसमैन और एक कामयाब आदमी थे। रिच डैड कहते थे आदमी को किसी चीज का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज होना ही चाहिए। वो कहते थे कि पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को काम पे लगाओ। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट कियोसाकी जब छोटे थे तो वो अमीर लोगों को देखते थे तो उनके मन में इच्छा होता था कि मैं भी अमीर बनूं। तो वो अपने रियल फादर पुअर डैड के पास गए और पूछे कि मैं अमीर कैसे बनूं। तो उनके फादर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइकल के फादर से ये बात पूछो, वो तुम्हें अच्छा जवाब देंगे। यही से रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल जर्नी शुरू हुई। वो अपने रिच डैड के पास अपना सवाल लेकर जाते हैं। रिच डैड उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को बहुत सारी फाइनेंशियल लेसन बताए कि अमीर कैसे बने, अमीर कैसे बने रहें, पैसे को कैसे कंट्रोल करें, पैसों को कैसे मैनेज करें, पैसों को कैसे काम पर लगाए और वो कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण गरीब लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। रिच डैड ने बहुत सारे लेसन्स बताए जो रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखे हैं। और वो बताते हैं एक गरीब इंसान भी अगर ये सारी बातों को फॉलो करता है तो वो भी अमीर बन सकता है। अब हम बात करते हैं उन लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढते हैं जिसमें अच्छी सी अच्छी सैलरी मिले। नौकरी मिलने के बाद लोग पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और महीने के अंत में अपना सैलरी लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि महीने के अंत में मुझे सैलरी मिलने वाली है, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा घर और एक गाड़ी ले लेते हैं और इसी के साथ वो एक ऐसा रेड ट्रिप में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब उनकी जो भी सैलरी होती है उसमें 50 से 60% पैसा सिर्फ उनकी EMI भरने में खत्म हो जाती है। अब जब तक उनका लोन क्लियर नहीं हो जाता तब तक उन्हें नौकरी करनी पड़ती है और ऐसे ही बहुत सारे लोग सिर्फ लोन भरने के लिए सालों साल काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं यही वो गलतियां है जिसके कारण गरीब हमेशा गरीब ही रह जाता है। अब सवाल ये है कि पैसों के लिए काम ना करे तो क्या करे, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते तो क्या करते हैं? इसका जवाब आगे की वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे लेसन में हमें रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेटेड होना क्यों जरूरी है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन, वही नहीं सिखाया जाता। हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम ये सिखाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में पढ़ो और अच्छी नौकरी लो और बन जाओ उस रेड ट्रिप का हिस्सा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप कोई भी नौकरी करके अमीर नहीं बन पाओगे। आपका कोई भी नौकरी लगेगा, आप 9 to 5 काम करोगे और जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात किया, आप फंस जाओगे उसी ट्रैप के अंदर। इसीलिए रिच डैड हमें दूसरे लेसन में सिखाते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में। एसेट्स वो होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है और लाइबिलिटी वो होता है जो आपके जेब से पैसा निकालता है। जैसे कि आप EMI पे एक कार ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है जो आपके जेब से पैसे निकालेगी, और वही अगर आप एक घर लेकर रेंट पर दे रहे हैं तो वो आपके लिए एक एसेट है जो आपके जेब में पैसा डालेगा। ऑथर हमें बताते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाओ और लाइबिलिटी को कम करो। ये सब हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इसमें रिच डैड हमें बताते हैं कि आप कोई भी काम करने के साथ अपना काम करो। आप जॉब के बाद एक अपना मनपसंद काम करो जो आपकी इनकम को बढ़ाए। जरूरी
नहीं कि आप एक बड़े लेवल से काम शुरू करो, आप छोटे लेवल से कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो अपना काम बड़े लेवल से करे। आप अपने नौकरी के हिसाब से अपने लिए कुछ काम करो। अगर एक टीचर किसी स्कूल में पढ़ाता है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका खुद का बिजनेस है। चौथे लेसन में रिच डैड हमें सिखाते हैं कि सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जो उनके पुअर डैड थे वो अपने नौकरी को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन जो उनके रिच डैड थे वो उनका मानना था कि अगर आदमी को अमीर बनना है तो ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा। वो हमेशा सीखने पर बिलीव रखते थे। यही फर्क था रिच डैड में और पुअर डैड में। लेसन 5 में हम जानेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों के लिए जरूरी है। इस टॉपिक पे हमने बात किया था कि अमीर बनना है तो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाओ और कम से कम लाइबिलिटी करो। लेसन नंबर 3 में हमने सीखा माइंड योर ओन बिजनेस, और लेसन नंबर 4 में हमने सीखा कि पैसों के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। हमने अब तक जो भी बात किया वो इस बुक के हिसाब से बेसिक चीजें हैं। आगे की किताब में हम सीखेंगे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, इसके पीछे का कारण क्या है। अगले लेसन में हम 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है डर, दूसरा है डाउट, तीसरा है आलस, चौथा है बुरी आदतें और पांचवा है ईगो। अगर आप चाहते हैं कि बुक के आगे के लेसन्स का मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में हम इन 5 टॉपिक के बारे में जानेंगे। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं कि आप ये अद्भुत बुक जरूर पढ़ें। इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।